तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज की क्लास में हम करने वाले हैं सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स का टॉपिक। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स बहुत कॉमन टॉपिक है अकाउंट्स में और हर चैप्टर में यूज होने वाला टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि सेल्स जो टर्म है वो कहां से निकल के आया है और अकाउंट्स में कहां पे यूज होता है। सबसे पहले जो टॉपिक है वो सेल्स है स्टूडेंट्स, और सेल्स को परचेज का ऑपोजिट भी बोला जाता है। अब हम सबको पता है कि एक बिजनेस में सेलिंग और परचेजिंग दोनों ही काम होते हैं। जो भी बिजनेस है, चाहे वो सेलिंग परचेजिंग का बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ही क्यों ना हो, उनको भी रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश्ड गुड्स को बेचना होता है। सेलिंग परचेजिंग हर जगह होती है। सेल्स का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, जो भी बिजनेस का मेन सामान है, जिसके लिए बिजनेस खोला गया, वो सामान जब कस्टमर्स को बेचा जाता है तो उसको बोला जाता है सेल्स। तो जितना भी अमाउंट मिला तो वो हो गया सेल्स। ये शॉर्ट में है। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स बाय द फर्म विच आर मेंट टू बी सोल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी मतलब जो कंपनी का मेन काम हो गया। अब कंपनी सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुड्स ही बेचती है, अब कंपनी के पास कोई भी चीज पुरानी हो गई या खराब हो गई तो उसको भी बेचती है। जैसे कि फर्नीचर पुराना हो गया या मशीनरी पुरानी हो गई तो उसको भी बेचा जाता है, लेकिन वो कंपनी का मेन काम नहीं है। तो ऐसी सेल्स को आप सेल्स में मत डालिएगा, उनके लिए अलग वर्ड्स यूज होते हैं जो कि हम आगे जब चैप्टर्स आएंगे तो बात करेंगे। स्टूडेंट्स, फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि सेल्स जहां पर यूज होता है, इसका मतलब है कि ओनली गुड्स की बात हो रही है यहां पे, जो भी बिजनेस का मेन काम होता है उससे रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, देखते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। अब देखिए, जैसे परचेज होता था स्टूडेंट्स, जब हमारे पास पैसा होता था तो हम तो कैश परचेज कर लेते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि पैसा ना हो, तो उस केस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमको उधार पे लेना पड़ता था। उसी तरह कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट्स होंगे या कंज्यूमर्स होंगे जो कि उस समय हमको पैसा नहीं दे सकते, तो ऐसे केस में हमको उनको उधार देना होगा और थोड़े दिनों में वो हमारा जो उधार है वो लौटा देंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर जब उन्होंने पैसा मुझे दे दिया है तो उसको बोला जाता है कैश सेल्स, और जब पैसा नहीं आया है, उधार पे सेल हुई है, इसका मतलब सामान तो मेरे पास से चला गया, लेकिन जो पैसा है वो बाद में आएगा, तब तक के लिए मुझे रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, तो उसको क्रेडिट सेल्स नाम से रिकॉर्ड करते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। एक और पॉइंट यहां पे आप ऐड कर लीजिए, जब भी सेल्स होती है उसको अकाउंटिंग के हिसाब से हम इनकम मान के चलते हैं स्टूडेंट्स, इनकम मान के चलते हैं। क्लियर। और वैसे जैसे परचेज होती थी, परचेज में हमारा एक्सपेंडिचर होता था, खर्चा होता था, उसी तरह सेल्स में हमेशा आपको इनकम मान के चलना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स में क्या आ गया, अब देखिए, सामान हमने बनाया है, हमको तो अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि हम सामान अच्छा ही बनाएंगे, अच्छा ही बेचेंगे, लेकिन कभी कभी हर सामान में कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। या तो सामान उस क्वालिटी का नहीं हो पाता जो कि क्लाइंट को चाहिए था, तो ऐसे केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा सामान, बेचा हुआ सामान वापस भी आ जाता है कभी कभी, क्योंकि वो अप टू द मार्क नहीं था। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स, जो भी सेल्स हुई है हमने बढ़ा के तो लिख दी थी पहले, लेकिन अब इस वजह से हमको सेल्स को वापस भी करना पड़ेगा, मतलब उसमें से माइनस करना होगा। स्टूडेंट्स, सेल्स रिटर्न्स जो होता है, साफ साफ लिखा हुआ है, सेल तो की थी लेकिन रिटर्न हो गया, तो ये हमेशा सेल्स में से माइनस होती है। ठीक है। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय अ परचेजर इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न्स और रिटर्न्स इनवर्ड। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, सामान बेच दिया था लेकिन हमारे पास वापस आ गया, तो इस चीज को हम सेल्स रिटर्न्स बोलते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड्स। अब मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट रिटर्न आउटवर्ड समझाते समय भी बताया था स्टूडेंट्स, जब इसमें इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। मानते हो नहीं मानते, इसके नाम में ही इसका मतलब है। कैसे, देखिए, रिटर्न तो हुआ लेकिन अंदर की तरफ, तो कंपनी के अंदर की तरफ रिटर्न, मतलब जाहिर सी बात है पहले बाहर की तरफ गया होगा तभी तो अंदर की तरफ रिटर्न आया। तो स्टूडेंट्स, जब भी रिटर्न इनवर्ड आ जाए तो आपको समझ जाना है वो सेल्स रिटर्न है, क्योंकि पहले सेल्स हुई होगी, उसके बाद जब अंदर की तरफ रिटर्न आया तो उसको बोला गया सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में कभी भी कंफ्यूज मत होना। परचेज वाला क्या था, रिटर्न आउटवर्ड,
रिटर्न तो हुआ लेकिन बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ कोई भी चीज कब रिटर्न होगी? जब पहले अंदर आई होगी। तो जाहिर सी बात है हमने खरीदा होगा, उसको रिटर्न किया। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ेंगे। दो फॉर्मूले भी हैं। नेट सेल्स, स्टूडेंट्स देखिए, जहां पर सेल्स और सेल्स रिटर्न होगा वहां पे नेट सेल्स भी होगा। क्यों? क्योंकि नेट सेल्स का मतलब होता है जितनी भी सेल्स हुई हैं उसमें से अगर आप सेल्स रिटर्न को हटा दो तो आंसर आता है नेट सेल्स। तो नेट मतलब क्या होता है? नेट एक तरह का जाला होता है, और जाला मतलब जाले के आर पर कौन सी चीज जाती है? जो छन के जाती है ना। फिल्टरेशन प्रोसेस पता है आपको, साइंस में पढ़ाया जाता है। तो फिल्टर होके जाती है। तो याद रखिएगा नेट सेल्स में क्या फिल्टर हो जाता है? सेल्स रिटर्न बाहर निकाल दिया जाता है, और जो सेल्स असली में हुई है वो काउंट कर ली जाती है। अगर हम देखें टोटल सेल्स का भी यहाँ पे एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। टोटल सेल्स मतलब कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो याद रखिएगा, अगर ये सभी चीजें आपको दी हैं और आपसे पूछ लिया जाता है, मान लेते हैं नेट सेल्स पूछ लिया है और ये बाकी सारी चीजें आपको दी हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके टोटल सेल्स निकालिए। उसके बाद टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट सेल्स निकले। क्लियर? तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहां पर जो सेल्स का टॉपिक है, आई होप आपको क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। इतना और याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी कंपनी की इनकम होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड में जाती है। हालांकि इस चैप्टर के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स के हिसाब से ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो परचेज जो हो गया वो हो गया डेबिट, सेल्स हमारी इनकम होती है वो होती है क्रेडिट। आई होप ये चीज क्लियर है। सो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्लास को कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का टॉपिक हमारा खत्म होता है। आई होप सभी पॉइंट्स आपको क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको ज्यादा इसमें और जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, इतना ही एग्जाम में आता है। सो स्टूडेंट्स यहां पे ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।